रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। उनकी ज़्यादातर पोएम्स नेचर पर बेस्ड होती थी। उन्हीं में से एक है द बर्चेस, जिसे आज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो असल में बर्चेस होते क्या हैं? बर्चेस एक तरह के पेड़ होते हैं जो बहुत ऊंचे और लचीले होते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम एक सिंगल स्टैंजा पोएम है, जिसे चलो जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। When I see birches bend to the left and right, जब पोएट ने बर्चेस के पेड़ों को लेफ्ट और राइट में झुका हुआ देखा, अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज का मतलब है जो ये बर्चेस के पेड़ हैं वो बहुत सारे थे, एक के पीछे एक लाइन बनाकर खड़े थे। I like to think some boys been swinging them. पोएट को ये सोचकर अच्छा लगता है कि शायद कोई बच्चे उस पर झूल रहे थे। But swinging does not bend them down to stay as ice storms do. लेकिन उनके मन में ये ख्याल आता है कि बच्चों के झूलने से परमानेंटली तो झुक नहीं सकते पेड़, लेकिन आइस स्टॉर्म की वजह से ज़रूर झुक सकते हैं। Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain. वो ये सोचते हैं कि ज़्यादातर हम लोगों ने ये देखा होगा एक कोई सनी विंटर मॉर्निंग में बारिश के बाद किस तरह से आइस बर्चेस के ऊपर जमी होती है। They click upon themselves as the breeze rises. जैसे ही हवा चलनी शुरू होती है वो सब चटकना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो बर्फ बर्चेस के ऊपर जमी है वो क्लिक होती है, चटक जाती है। एंड टर्न मेनी कलर्ड का मतलब है जैसे ही बर्फ टूटती है तो उस पर सन की लाइट पड़ती है और वो प्रिज्म की तरह अलग अलग रिफ्लेक्शंस दिखाने लग जाती है और रेनबो जैसे कलर्स निकलने लगते हैं। एज द स्टर क्रैक्स एंड क्रेजेस देयर इनामल, इनामल का यहाँ मतलब है बर्फ की ऊपरी सतह। Soon the sun's warmth make them shed crystal shells. जैसे ही धूप निकलती है और गर्मी थोड़ी सी बढ़ती है तो सारी बर्फ जो क्रिस्टल शेल्स की तरह हो गई है चटकने के बाद, टूटने के बाद, shattering and avalanching on the snow crust, वो सब गिर जाती है नीचे ज़मीन पर। ज़मीन भी अब उस पर भी बर्फ़ गिरी हुई है तो वो जो क्रिस्टल शेल्स जैसी बर्फ़ है वो ज़मीन पे गिरती है तो वो खूब ऐसा लगता है कि ब्रोकन ग्लास गिरा हो। सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे, इतने सारे ऐसे लगता है कि ढेर सारी कांच ज़मीन पर गिरा हो। यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन। अब इसकी हेवनली ब्यूटी को दिखाने के लिए पोएट ने इसको कंपेयर किया है एक ऐसे डोम से जो हेवन में बना हो कांच से और वो टूट गया हो। दे आर ड्रैग्ड टू द विदर्ड ब्रैकन बाय द लोड। यहाँ पर जो बर्चेस ट्रीज हैं वो आइस की लोड से दबी हुई हैं। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, लेकिन इस बाहर से वो टूटती नहीं। दो वंस दे आर बोर्ड, लेकिन वो झुक जाती हैं। पोएट स्टार्टिंग में ये होपफुल थे कि खुद को वो ठीक कर लेंगे, बर्चेस जो पेड़ हैं वो खुद को सीधा कर लेंगे। सो लो फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट देमसेल्व्स, लेकिन इतने ज़्यादा टाइम के लिए वो झुके रहते हैं कि चाहकर भी ठीक नहीं हो सकते। यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वुड्स। अब यहाँ पर हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह वो पेड़ बेंड होके ज़मीन तक झुक जाते हैं। ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, साल दर साल, ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, वैसे ही झुके झुके उनमें जो लीव्स निकलती है वो ज़मीन तक छूने लगती हैं। अब पोएट यहाँ पर कंपेयर करते हैं ट्रीज को लड़कियों से। लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन, बिल्कुल उन लड़कियों की तरह जो हाथ अपने घुटनों पर हाथ रखकर अपने बालों को आगे करके सूरज के सामने अपने बालों को सुखाती हैं। But I was going to say, when truth broke in with all her matter of fact about the ice storm के बारे में जब पोएट को
पता चला कि परमानेंटली बर्चेस ट्रीज को झुका देता है, तो उन्होंने कहा आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बेंड देम। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ये मान लेता हूँ कि कोई लड़के ने उसे झूल झूल कर झुका दिया। एज ही वेंट आउट एंड इन टू फेच द काउज, जब वो अपनी गाय को चराने ले जा रहा हो, सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल, कोई लड़का ऐसा जो गांव में रहता हो और बेसबॉल ना सीख सकता हो, मतलब टाउन से इतना दूर हो कि वहाँ के खेल ना खेल सके, whose only play was what he found himself, summer or winter, and could play alone। अब जो बच्चा वहाँ पर गांव में अकेला रहता है तो वो अकेले ही कुछ ना कुछ अपने खेलने के लिए बना लेता है। तो उसी तरह वो ये मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने बर्चेस पे झूलना अपना एक गेम बना लिया हो, चाहे वो समर हो या विंटर, ताकि वो अकेले खेल सके। One by one he subdued his father's trees by riding them down over and over again। पोएट बहुत खुशी से इस बात को इमेजिन कर रहे थे कि उस बच्चे ने शायद अपने फादर के ऑर्चर्ड में जाकर सारे बर्चेस पर इतना झूला कि उन सभी में से सारी स्टिफनेस निकल गई, until he took the stiffness out of them, and not but one hung limb, not one was left for him to conquer। उसने सभी बर्चेस पर अपना राज कर लिया। He learned all there was to learn about not launching out too soon and so not carrying the tree away clear to the ground। उसने इस चीज़ को, उसने swinging on birches को इतना एक्सपर्टाइज कर लिया कि उसे ये पता था कि पहले नहीं कूदना है और किस तरह से पेड़ को नहीं तोड़ना है। He always kept his poise to the top branches। बहुत ही केयरफुली वो ऊपर तक जाता था। With the same pains you used to fill a cup up to the brim and even above the brim। Then he flung outward, feet first, with a swish, kicking his way down through the air to the ground। As an expert in bending the birches, वो बच्चा अपने पैरों के बल नीचे ज़मीन पर कूदता है। So I was once myself a swinger of birches। अब यहाँ पर पोएट को नॉस्टैल्जिया होता है और अपने बचपन के बारे में सोचते हैं कि किस तरह वो बर्चेस पर झूला करते थे। And so I dream of going back to be। He wants to escape his reality and go back to his childhood। It is when I am weary of considerations and life is too much like a pathless wood। I am weary of considerations का मतलब है जब मैं अपने एडल्ट लाइफ से परेशान हो जाता हूँ। एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक अ पैथलेस वुड। पैथलेस वुड का मतलब है खो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ में। वेयर योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद द कॉबवेब्स ब्रोकन अक्रॉस इट एंड वन आई इज वीपिंग फ्रॉम अ ट्विग्स हैविंग लैश अक्रॉस इट ओपन। जब अपनी लाइफ में वो खो जाते हैं तो उनके डिसीजंस लेने में, एडल्ट लाइफ के डिसीजंस लेने में उन्हें परेशानियाँ होती हैं। I would like to get away from the earth a while and then come back to it and begin over। He wants to go away from the earth a while and then come back to it। He wants to escape his life now। वो परेशान हो चुके हैं और उन्हें एक ब्रेक चाहिए अपनी लाइफ से और वापस शुरू करने की उम्मीद रखते हैं। May no fate willfully misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away, not to return earth the right place for love। I don't know where it's likely to go better। इस पार्ट के पहले पोएट अपनी एडल्ट लाइफ से परेशान होकर इस दुनिया से एस्केप करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन वो ये क्लियर करते हैं कि नेचर उनकी विश को हाफ ग्रांट ना करे। हाफ ग्रांट का मतलब है कि सिर्फ उनके जाने वाले पार्ट को ही ना मान ले, क्योंकि उन्हें वापस भी आना है इस दुनिया से, उन्हें सिर्फ टेम्पोरेली भाग जाने का मन है। Earth's the right place for love। He believes that Earth is the only one that is right place for love। और उन्हें ये नहीं पता कि इससे बेहतर जगह भी कोई हो सकती है। I would like to go by climbing a birch tree and climb black branches up a snow white trunk toward heaven till the tree could bear no more, but dipped its top and set me down again। That would be good both going and coming back। One could do worse than be a swinger of birches। Since
द पोएट वॉन्ट्स टू एस्केप हिज एडल्ट लाइफ। वो चाहते हैं कि वो हेवन में जाकर एक ब्रेक लें, और वो ये भी चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं। और उनका कहना है कि आई वुड गो देयर बाय क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री। तो बर्च ट्री पे वो सीधा सीधा चढ़ने की बात करते हैं टुवर्ड्स हेवन। टिल द ट्री कुड बियर नो मोर। वो जैसे ही उसके एंड तक पहुंचेंगे, ऊपर तक पहुंचेंगे, तो बर्च तो बेंड हो जाएगा और वो फिर भी नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब है वो जाकर वापस भी आ जाएंगे। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक। बेसिकली वो अपने चाइल्डहुड में वापस जाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें अपनी एडल्ट लाइफ पसंद नहीं है। वो उसको एक तरह से हेवन से कंपेयर कर देते हैं। एज ही वॉज अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, ही वॉन्ट्स टू स्विंग देम ऑल ओवर अगेन।